मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग कार्य पुस्तिका अंक जगत कक्षा 4 में, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 3 जोड़ना सीखा था, संख्याओं का जोड़ना। आज हम लोग पार्ट 4 घटाना सीखेंगे। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कोई संख्या लिखी है, ये 2365 में से इतना घटाना है तो घटा लिया। 5 में से 2 गए 3, 4 6 में से 4 गए 2 बचे, 3 में से 3 गए 0 और ये, तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे आगे, इसी तरह से ये भी घटाना है। इसको लिखा है, जो संख्या है इसको पढ़ लेंगे और इसमें से ये चीज़ घटा देंगे। अगर जो संख्या लिखी हुई अंकों में अधिक है, जो घटा रहे वो अंकों में कम है, तो हम पीछे से लिखना शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगर आगे से लिख दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे ये संख्या अंकों में अधिक है और ये 4 अंक हैं, तो ये पीछे से लिखेंगे, ना कि आगे से। तो घटा लेंगे और उसके बाद में ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह ये घटाया। अब यहाँ आते हैं नीचे, देखो बताया गया है कैसे क्या हासिल है। जैसे ये 2 में से 4 जाना है तो नहीं जाएगा, तो हम लोग यहाँ से कैरी लेते। यहाँ कैरी लिया तो वन कैरी, यहाँ से जब जाता है दहाई से तो 10, तो जुड़ जाता है। यहाँ कितना होता है 12, 12 में से 4 गए 8, और यहाँ 1 कम हो जाता, तो यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गए 1 बचा। यहाँ 2 में से 1 गया 1 और 9 में से 6 गए 3 बचा। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आगे सवाल है जिसको हम लोग देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे और कर लेंगे। आगे देखेंगे। इसी तरह ये भी एक सिंपल सवाल है, बिना देखेंगे। इसमें 6 में से 5 गए 1 बचा, 5 से 5 गए 0 बचा, 8 में से 9 जाएंगे नहीं, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, उधार लेंगे, तो 10 आया। 18, 18 में से 9 गए तो 9 बचा। यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गए तो 1 बचा, 3 में से 2 गए 1 बचा। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने सवाल हैं इनको हम कर लेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या किया गया, एक बॉक्स हर जगह खाली है, उस खाली बॉक्स में एक उचित संख्या भरनी है। जैसे देख लेंगे, ये संख्या लिखा है, ये बॉक्स खाली है, यहाँ बॉक्स खाली है, ये खाली है, ये खाली है। तो यहाँ लिखा 1, 1 में से कितना घटाएं कि 2 बचे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 10, 10 से 11, 11 में से 9 जाएंगे तो 2 बचेंगे। अब यहाँ लिखा है 1 बचा, और 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 1। यहाँ 4 लिखा और नीचे यहाँ लिखा 1, तो यहाँ कितना घटाना होगा 3। 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। यहाँ 6, 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 2। 9 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 2। मेरे प्यारे बच्चों, नीचे इसी तरह से देख लेंगे। यहाँ 4 है, 4 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ हासिल लेंगे। 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ 8 से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी है, यहाँ हम लोग इसको घटा लेंगे और इसको बारी बारी देख लेंगे। इसी तरह से ये 3 सवाल और ये पीछे के नीचे के भी 3 सवाल हैं। यहाँ से देखेंगे 6, 6 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ कैरी लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से 7 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 9, 7, 16। और इसके बाद यहाँ 4, 4 में से 3 गए तो 1 बचा, 8 में से 0 गए तो 0 बचा। और यहाँ जाएगा नहीं तो यहाँ फिर कैरी लेंगे, जब यहाँ कैरी लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 16, और 16 में से 9 जाएंगे तो 7 बचेंगे। अब यहाँ बचा हुआ है हमारे पास 9, ये यहाँ एक कैरी गए तो यहाँ 8 बचा। यहाँ अब आएगा हमारे पास 0, क्या आएगा मेरे बच्चों 0। 0 में से ये गया तो 8 बचा। यहाँ बचा हमारे पास 7, नहीं, यहाँ बचा हमारे पास 8, 8 में से 5 गए 3 बचा। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चे, अगला सवाल और इसका आगे का सवाल भी हम लोग कर लेंगे। श्याम के पास कोल्ड स्टोर में 11,020 बोरे आलू थे, उसने 1,020 बोरे आलू बेच दिए। अब बताओ श्याम के पास कितना आलू बचा। मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम ही है घटाना। तो सबसे पहले कोल्ड स्टोर में कुल आलू के बोरे थे 11,020, श्याम द्वारा बेचे गए आलू के बोरे 1,020, बचे हुए आलू के बोरे कितने हो गए, घटा दो।
घटा दिया तो कितने बच गए? 10,000। तो यही मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया तुम्हारा उत्तर। ये क्या हो गया उत्तर। एक ढेर में 22,050 आम थे। किसान ने ढेर में से 11,030 आम बेच दिए। अब ढेर में कुल कितने आम बचे? एक ढेर में कुल आम इतने, बेच दिए इतने, घटा दो, बचे तुम्हारे 11,020 आम। घटा लेंगे आराम से। देखो प्रश्न नंबर 3 है, गोलू ने एक भैंस 15,000 रुपये में तथा एक गाय 7,500 रुपये में खरीदी। ज्ञात करो कि भैंस की कीमत गाय से कितनी अधिक है। गोलू ने जो भैंस खरीदी वो 15,000 की है और जो गाय खरीदी वो 7,500 की है। अब हम घटा लेंगे तो भैंस की बढ़ी हुई कीमत निकल कर आ जाएगी। मैं भैंस की अधिक कीमत होगी 7,500 रुपये। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले जीरो से बड़ा अंक कौन है। दिए गए अंकों में जीरो से बड़ा 3 है। 3 है तो सबसे पहले 3 लिखेंगे और उसके तुरंत बाद जीरो लिखेंगे। जीरो, फिर इसके बाद 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 9। और यही प्रक्रिया सारे सवालों में करेंगे। कोई भी सवाल हो अगर जीरो आ जाता है तो पहले जीरो से बड़ा अंक देख लें। जीरो से बड़े तो सब होते हैं लेकिन जीरो से बड़ा देखेंगे और उसके बाद तुरंत ही जीरो लगाएंगे और उसके बाद घटा देंगे। तो यही मेरे प्यारे बच्चों उत्तर हो गया। इसी तरह देखेंगे 4, 6, 8, 7, 2, 3, 6 से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। तो सबसे बड़ी संख्या हमने कहा सबसे बड़ा अंक 8, 7, 6, 4, 2, 1। सबसे छोटी संख्या 1, 2, 4, 6, 7, 8। घटा लेंगे और घटाने पर जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों यही हमारा आंसर होगा। सही उत्तर वाले गोले को काला करना है। गोले को क्या करना है? काला कर देना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों ये लिखा है 6, 4, 0, 9, 8, 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या के 1000वें स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो ये सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे बड़ी संख्या यह बन जाएगी 9, 8, 6, 4, 0। अब 1000वां स्थान देखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो ये कौन है? 8। तो ये 8 जहाँ आएगा उसको हम काला कर देंगे। ये लिखा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हमने बताया था 1 बनाओ और सबसे छोटी संख्या लिखनी है 6 अंकों की, तो उसके पीछे 5 जीरो बनाओ। अब पूर्ववर्ती माने है तो 1 घटा दो, 1 घटा देंगे तो ये हमारी हो जाएगी पूर्ववर्ती संख्या। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों किसी संख्या के पूर्ववर्ती संख्या में कितना जोड़ा जाए जो उसकी अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो, तो 0 जोड़ा जाए। मेरे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है संख्या इतने की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या का योगफल कितना होगा। देखो ये संख्या है, इसका पूर्ववर्ती और अनुवर्ती का योग। पहले तो अनुवर्ती लिख लो 23, 46 और 47 और इसका पूर्ववर्ती 1 घटा दो, जोड़ दो, 7, 5, 12, 4, 4, 8, 1, 9, 3, 3, 6 और ये 4। देखो कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये इसी को हम लोग काला कर देंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों 46, 92 ये वाला है तो इसको हम लोग काला कर देंगे। ठीक है। इसी तरह देखो क्रम देखकर बताओ कि अगली संख्या कौन सी होगी। मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल ऐसे हम आप लोगों को नहीं बताए हैं लेकिन हम बता देते हैं। ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, ये 6 का वर्ग। वर्ग माने क्या होता है? 1 पे घात 2, इसका मतलब होता है 1 गुणा 1 बराबर 1। 2 पे घात 2 मतलब 2 गुणा 2 मतलब 4। इसी तरह से 3 पे घात 2 मतलब 3 गुणे 3 मतलब 9। 4 पे घात 2 मतलब 4 गुणे 4 मतलब 16। इसी तरह से 5 घात 2 मतलब 5 गुणे 5 बराबर 25। तो इसी तरह हो जाएगा 6 पे घात 2 मतलब 6 गुणे 6 36। 36 जहाँ होगा वही हमारा काला कर देंगे। ये समझ में आया होगा। अब आगे देखेंगे ये संख्या लिखी हुई है 90, 50, 98। इसमें क्या जोड़ा जाए? तो 0 ही जोड़ा जाएगा, संख्या जो परिवर्तित नहीं होती है। रीता की मासिक आय 10,000 रुपये, यदि उसका खर्च इतना रुपये है
तो उसकी बचत कितनी होगी। क्या करना होगा कि मेरे प्यारे बच्चों, जब ऐसा निकालेंगे तो हमें सीधे सीधे घटाना होगा। उत्तर में यही पूछा गया है, क्या करना होगा, घटाना होगा। तो हम लोग घटा देंगे। अगर उत्तर की बात होगी तो बचत में वो 500 रुपये होगी। तो क्या हो जाएगा, ये घटाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह घटाना पार्ट 4 समाप्त हुआ। और आप अपनी कापी पर पेन से नहीं, पेंसिल से लिखें, अच्छी राइटिंग में लिखें, क्योंकि अगर पेंसिल से गलत पेंसिल से गलत हो जाएगा तो आप उसको मिटा सकते हैं, पेन से नहीं मिटा सकते। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी राइटिंग में लिखें। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।